देख लेंगे। चलो चलो। होएगा पक्का। ये वही महल है जहाँ पर एक समय में मीराबाई रहा करती थी। ये महल कम से कम 400 साल जूना हो गया है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग आज भी इस महल को देखने रोज आते हैं। चलो आपको आज ये महल दिखाता हूँ। जिन भाइयों ने कभी ये महल नहीं देखा है, कृपया वो आज देख लेंगे। आज आप इस महल को देखकर महसूस कर सकते हैं कि ये कितना खंडर बन चुका है। अगर यहाँ की प्रशासन सरकार, राजस्थान सरकार इस पे ध्यान देती पहले से, तो हो सकता है आज ये महल ऐसा ना होकर महल जैसा रहता। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे स्थानीय लोग आज भी रोज़ घूमने आते हैं और इस महल को देखकर बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर पहले भी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पे कभी शेयर नहीं किया। है उधर अंदर जाने का रास्ता। कहा जाता है कि मीराबाई जब पहली बार इस महल में कदम रखा मीराबाई ने, तो इस महल को बहुत कलर और रंगों से सजाया गया था। और जब तक मीराबाई थी तब तक तो ये महल था। मीराबाई के जाने के बाद इस महल पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सरकार की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, गलती है, या फिर सरकार कोई किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती। इससे पता चलता है। अन्नू आओ। जैसा कि वो को दिखा रहे हैं कि उधर जाने का कोई रास्ता है या नहीं है। आप देख सकते हैं वो दीवार लांघ के अंदर जा रहे हैं। वो ऊपर चढ़ गए हैं। ये यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी हिम्मत है कि वो इससे खंडर पे भी आराम से ऊपर चढ़ते हैं, जो कभी भी गिर सकता है। ये देखो, ये मैं आपको अंदर जाना के दिखा रहा हूँ। ये देखो, हो सकता है ये खंडर आज मेरे पे गिर जाए और यहीं समाधि बन जाए और मैं मीराबाई के पास पहुँच जाऊँ और मीराबाई मेरे को बोले, आओ, आप मेरा खंडर देखना आए थे। ये देखो, ये महल तो बहुत सुंदर है अंदर से। आज इस महल में सिर्फ पक्षियों का और पशुओं का डेरा है, जहाँ पे गायें रहती है और चमगादड़ों का घर है ये। आप देख सकते हैं इस पूरे मीरा महल को। इससे पहले आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा ऐसा महल। ये मेड़ता सिटी में बहुत बड़ा महल है। चलो आपको अंदर से दिखाता हूँ। कहा जाता है कि यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे मीराबाई रोज़ स्नान किया करती थी। और इस तालाब का निर्माण तब से हुआ है जब ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु यहाँ पे प्रकट हुए थे। ये वही तालाब है जहाँ पे भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और आज भी यहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं। आप देख सकते हैं ये तालाब जहाँ पे मीरा और उनकी दासियाँ स्नान किया करती थी। तब से ये तालाब आज भी वैसे ही खिल रहा है। और सामने एक शंकर भगवान का मंदिर है। उनके पीछे रेगर समाज के सती माता का मंदिर है।
ये देखिए, ये देखिए, इस कमरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये तालाब को देखने के लिए बनाया गया हो। यहाँ पे से देखो, ये खिड़की से आराम से दिखाई देता है। ये देखो, ये देखो, ये महल कभी भी गिर सकता है। फिर भी यहाँ के स्थानीय लोग इसको रोज़ आते हैं और एंजॉय मनाते हैं। आइए आपको यहाँ पे एक गौ माता दिखाते हैं, जो यहाँ पे सदियों से रहती है। ऐसा सुना है इसको रहते हुए 10 साल या 15 साल हो गए, और लोग इसको माता ही बोलते हैं। खाना पीना सब यहीं दे के जाते हैं। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस अकेले खंडर में, शहर से बहुत दूर, ये कैसे रहती है। और ये मीराबाई का महल ही उसका घर है। देखो, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे गौ माता रहती है। आपको अंदर जाके दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा आपको नज़र नहीं आएगी। ये देखो, ऐसा सुना है कि ये पिछले 10 साल से यहीं पे रह रही है। ये कहीं भी खाना ढूंढने नहीं जाती है, लोग आके अपना आप यहाँ पर इनको खाना खिला के जाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन्हीं गायों की वजह से ये महल ठहरा हुआ है। जिस दिन ये महल गिरेगा उस दिन ये गाय नहीं रहेगी। ये देखो, ये कितनी अंदर बैठी है। ये देखो, जहाँ ये अंदर से पूरा गिर चुका है। ये पत्थर कभी भी इन गायों पे गिर सकते हैं। चलो आपको बेड्स दिखाते हैं, आओ। जब यहाँ पे इतनी सारी बेड्स हैं जहाँ आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। यहाँ महल में एक सुरंग भी है। मैं यहाँ कह रहा हूँ, चालू है। देखो, आपको सुरंग दिखाते हैं जो यहाँ से जोधपुर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के टाइम पे ये सुरंग जोधपुर तक जाती थी, और सैनिक लोग अंडरग्राउंड एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुंचते थे। यहाँ की दीवारों पे जो पेंटिंग बनाई गई थी वो आज भी वैसी है जैसी 300-400 साल पहले थी। भले ही ये महल कितना भी टूट चुका है, लेकिन यहाँ के लोग इसे देखने के लिए रोज़ आते हैं और बोलते हैं ऐसा महल हमने कभी नहीं देखा। चलो आपको बेड्स का निवास दिखाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में दूसरा ये स्थान है, नहीं पहला स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेड्स पाई जाती हैं। शायद इस मोबाइल का कैमरा काम करेगा तो आपको बेड्स ज़रूर दिखेंगी, नहीं तो फिर उनकी आवाज़ें तो नज़र आएंगी। ये देखो, ये महल कितना गिर चुका है अंदर से।
ऐसा कहा जाता है कि ये है ना मीराबाई का रसोई घर था। हाँ ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये रसोई बहुत छोटी है। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यही रसोई घर था। ये देखो ये महल कितना गिरा हुआ है, इसमें अंदर जाना बहुत रिस्की है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये कष्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं देखिए ये बेड्स की आवाज़ आ रही है। अभी मैं आपको फ्लैश करके दिखाऊंगा कि बेड्स यहाँ पे निवास कर रही है। यहाँ पे बहुत शांति चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बेड सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। देखिए मैं अपनी नाक पकड़ के आपको बेड्स दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ये महल बेड्स का निवास बनकर रह गया है। ये जो भी सारी आवाज़ें आ रही है सारी बेड्स की आवाज़ है। वहाँ अंदर 2 रूम और भी हैं। पता नहीं इन रूमों के अंदर क्या है, लेकिन यहाँ अंदर जाना बहुत रिस्की है। इसलिए मैं आप लोगों को बाहर से ही दिखा रहा हूँ कि ये मीरा महल अभी भी बचा हुआ है। ये देखो इतनी सारी आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि राजस्थान का भानगढ़ का जो हॉन्टेड प्लेस है, ये दूसरा भानगढ़ है मेड़ता सिटी में। अगर बॉलीवुड वाले आके यहाँ पे कोई हॉरर मूवी बनाए तो लोगों को ये स्थान ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये सबसे हॉरर है। अब तो लोगों के यहाँ पे घर भी बन गए हैं। देखो आपको सामने वो घर दिखाई दे रहे होंगे। ये भाई साहब ने मुझे बोला था कि आप पूरा शूट करके मुझे दीजिए ताकि मैं इसको फेसबुक पे शेयर करूँगा, लेकिन ये भाई साहब डरे हुए बाहर ही बैठे हैं। मेरे को अंदर भेजा है। ये बोले कि तुम जाओ, तुम यहाँ पे अच्छी तरीके से। ये भाई साहब मुंबई में रहते हैं और यहाँ पे साल में 1 या 2 बार आते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं ये सब कुछ फेसबुक पे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। अभी आपको ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। चलो मैं ऊपर लेके ही चलता हूँ। भाई साहब की इच्छा हुई कि मैं ऊपर जाऊँ। आइए आपको ऊपर का हिस्सा दिखा देता हूँ। डरिए मत, आइए आप अंदर आइए। यहाँ पे देखिए एक रूम और भी है जो पूरा गिरा हुआ है। आइए। ये देखिए यहाँ से ये छत कितनी तोड़ चुकी है। नज़दीक आइए सर। इसको अगर कोई अंदर पार करना चाहे तो ऐसे कूद के जाना पड़ता है, जो बहुत रिस्की है कि पैरों के वजन से ये कभी भी गिर सकती है। और जो महल का ये हिस्सा है बहुत ही अच्छी तरीके से आज भी बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे आज भी मीराबाई यहाँ पे रहती है। लेकिन लोगों ने यहाँ पे इतनी गंदगी कर रखी है कि थोड़ी सी स्मेल भी आती है। और देखो ये दीवारें आज भी उतनी मजबूत है जितनी पहले थी। ये वही रास्ता है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। ये मेन गेट है। मीराबाई इसी में रहती थी। और क्या कहा जाता है कि इस दीवार के पीछे
सारे जितने सैनिक थे वो इस दीवार के पीछे वाले मैदान में रहते थे। चलो आपको ऊपर चल के दिखा देता हूँ वो सारे मैदान। आराम से चढ़ना भाई साहब, आप लाओ मैं पकड़ लेता हूँ इसको। आजो आजो सब बट्टिया। भाई साहब आप डरिए मत, आइए ऊपर आइए, आपको दिखा देता हूँ। आइए आइए ऊपर आइए, कुछ नहीं है इसमें, आराम से चढ़ जाना। देखो ये बने हुए हैं, दीवार बहुत मजबूत आई है, अभी नहीं गिरेगा ये। ऐसा कहा जाता है कि महल में दास दासियाँ तो इधर रहती थी और जो मीरा के सैनिक थे वो सारे इस मैदान पे निवास करते थे। ये देखो ये जो भी दीवार दिखाई दे रही है ना, इस दीवार के पार एक मैदान था जहाँ पे सारे सैनिक, सारे जवान, हथियार, जो भी चीज़ें होती थी वो सारी इधर पड़ी रहती थी। और आज आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे शहर बना हुआ है सारा महल के आजू बाजू में, लेकिन उस टाइम पे एक ज़माना था कि सिर्फ ये महल ही था। इस महल के आसपास में कोई घर नहीं था, लेकिन आज इस महल से सारा शहर दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। इस महल से लोग डरते भी बहुत हैं कि मतलब यहाँ ऊपर चढ़ेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, लेकिन हर कोई यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ता है। और मैं भी यहाँ पे ऊपर आया हूँ तो मजबूरी में आया हूँ कि इन भाई साहब ने बोला कि मुझे सूट चाहिए, तो मैं बोला कि मैं आपको सूट करके देता हूँ, लेकिन वो डरे हुए नीचे खड़े हैं। उनका कहना है कि ऊपर नहीं जाना है। अभी जब कल परसों इनके भाई साहब और इनके भतीजे आए थे तो मैं उनके साथ ही था, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाले थे, वो मेरे साथ ऊपर तक आए हैं। मेरे को नीचे उतरने में कठिनाई हो रही है, हो सकता है ये बहुत रिस्की और ये वीडियो मेरा अंतिम वीडियो बन जाए और लोग इसको देख देख के एंजॉय करें कि एक बंदा शूट करने गया खंडर में और वहीं दफन हो गया। देखिए यहाँ से उतरना कितना मुश्किल है कि मैं इस दीवार को पकड़ रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि ये दीवार अभी गिर जाएगी। ये देखिए, ओह ओह, मेरा पैर फिसल गया था। देख लीजिए, अंतिम बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ सारा महल। इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब इन्होंने मेरे को मीरा महल में लेके आए। ये मुझे दिखा रहे हैं कि मतलब जो बोलने वाला हूँ वो मैं हूँ। ये इनका बड़ा फन है कि इन्होंने मुझे महल का दर्शन कराया। चलिए भाई साहब आप नीचे चलिए धीरे धीरे। ये इन भाई साहबों की दिल की इच्छा है कि आज भी ये सरकार मतलब इस महल को जितना बचा हुआ है उतना ही अगर सही या रिपेयरिंग करवा दे तो ये महल जितना बचा हो उतना बचा रह जाएगा। ये इन भाई साहब की दिल की इच्छा है। ये इस वीडियो के ज़रिए गवर्नमेंट या सरकार को कहना चाहते हैं कि यहाँ आकर इस पे ध्यान दो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन भाई साहब का ये सपना कभी पूरा होगा। ये भाई साहब बहुत ही दिल वाले हैं। ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं सारा इस